हिंदू धर्म में ईश्वर को स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में माना गया है। स्त्री रूप में उन्हें आदिशक्ति भगवती कहा गया है, जो इस संपूर्ण जगत की जननी है। देवी भागवत पुराण में हमें मां के अनेक रूपों की कथाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय कथा मां दुर्गा के 9 रूपों की कथा है तथा हम सभी नवरात्रि में इन्हीं 9 रूपों की विशेष रूप से पूजा व आराधना करते हैं और देवी मां से मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। मित्रों, हम में से ज्यादातर लोगों को मां के 9 रूप ही पता है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी मां दुर्गा के 10 महाविद्याओं के बारे में सुना है, जिन्हें माता सती ने स्वयं भगवान शिव के सामने अपने प्रभाव को दिखाने के लिए प्रकट किया था? इन 10 महाविद्याओं में अपार शक्ति व पराक्रम होता है, जिनके समक्ष संसार की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती है। मित्रों, अब जो लोग इन देवियों के बारे में नहीं जानते, वे इनके चित्रण को देखकर अक्सर भयभीत हो जाते हैं या उनकी आलोचना करते हैं। और डर लगे भी तो क्यों न लगे, यदि हम केवल इन देवियों की मूर्तियों की सतही दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि एक देवी अपने ही सिर को काटे हुए हैं और कामदेव व रति के ऊपर खड़ी हैं, जबकि दूसरी देवी नग्न अवस्था में केवल मुंडमाला धारण किए हुए शिव जी के ऊपर खड़ी हैं और उनके पीछे श्मशान में चिताएं जल रही हैं। इन्हीं में से एक अन्य देवी ने विधवा का वेश धारण किया हुआ है। ऐसे चित्रण को देखकर एक ओर हमें आश्चर्य होता है तो दूसरी ओर हमारे मन में यह सवाल भी उठता है कि आखिर यह 10 महाविद्याएं कौन हैं तथा इनका स्वरूप इतना विचित्र क्यों है और कैसे हुई। इनकी उत्पत्ति व कलयुग में इन सभी महाशक्तियों का प्रमुख निवास स्थान कहाँ है? दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो के माध्यम से हमने इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं और 2 प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक मनाई जाती हैं। इस गुप्त नवरात्रि में साधक मां आदि शक्ति की गुप्त रूप से पूजा करते हैं। यह पूजा सार्वजनिक तौर पर नहीं की जाती है। माता दुर्गा के ही दक्षिण मार्गी 9 रूपों के अलावा वाम मार्गी अन्य 10 रूपों को ही 10 महाविद्या कहते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: काली तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। सभी माताएं पूजा से नहीं साधना करने से प्रसन्न होती हैं। इनकी गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना होती है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला, सौम्य कोटि, जिसके अंतर्गत त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला यह देवियां आती हैं। दूसरा, उग्र कोटि, जिसमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी यह देवियां शामिल हैं। तथा तीसरा, सौम्य उग्र कोटि, जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी यह 2 देवियां आती हैं। व्यक्ति को साधना के अनुसार ही इनका चयन करके साधना करना चाहिए। यह 10 महाविद्याएं देवी दुर्गा के 10 शक्तिशाली रूप हैं, जिनकी पूजा तांत्रिक विद्या में विशेष रूप से की जाती है। इन महाविद्याओं को माता पार्वती के 10 रूपों का प्रतीक माना जाता है। ये 10 महाविद्याएं देवी दुर्गा के 10 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और शक्ति के विभिन्न आयामों को प्रकट करती हैं। इन महाविद्याओं का अध्ययन और उनकी उपासना करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका स्वरूप कैसा है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा हमें देवी भागवत पुराण में देखने को मिलती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिव जी ने वहां जाने से मना किया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस अति भयंकरकारी दृश्य को देखकर शिव जी सन्न रह गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया। मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हार कर शिव जी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है। पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूं। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति है।
बाद में मां ने अपनी इन्हीं शक्तियां का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। दोस्तों, उत्पत्ति के बारे में आपने जान लिया। अब आइए उनके स्वरूप पर एक नजर डालते हैं। काली। सबसे पहले सती ने काली का रूप धारण किया। उनका रूप भयावह था। उनके बाल खुले हुए थे। उनका शरीर काले बादल के रंग का था। उनकी गहरी आंखें और घुमावदार तलवारों जैसी भौहें थीं। वह एक शव पर खड़ी थीं। उन्होंने खोपड़ियों की माला पहनी हुई थी और शव की हड्डियों से बने कुंडल पहने हुए थे। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में खोपड़ी का सिर था और दूसरे में खून से लथपथ घुमावदार तलवार थी। उनके 2 अन्य हाथों में मुद्राएं थीं, एक भय से मुक्ति देने वाली और दूसरी आशीर्वाद देने वाली। उन्होंने दहाड़ लगाई और 10 दिशाएं उस भयंकर ध्वनि से भर गईं। इस देवी काली के कारनामों को चंडी पाठ में रेखांकित किया गया है। वह देवी हैं जिन्होंने चंद और मुंड का वध किया और रक्त बीज का खून भी पिया। उन्हें कौशिकी के रूप में जाना जाता है, जो भीतर से आई हैं और शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हैं। काली 10 महाविद्याओं में से पहली है। वह समय से परे है। वह अंधकार को दूर करती है और हमें ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। यही कारण है कि वह ज्ञान शक्ति का अवतार है। वह श्मशान भूमि में निवास करती है, जहां सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। दूसरी महाविद्या है तारा। तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा, तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं। तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारा पीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। काली के समान दिखने वाली तारा देवी का मातृत्व शांतिपूर्ण स्वरूप है, जो अपने भक्तों को छल के अशांत समुद्र को पार करके ज्ञान के तट पर ले जाने में मदद करती है। उन्हें कभी कभी शिव को स्तनपान कराते हुए दर्शाया जाता है और इसका कारण पुराणों में समुद्र मंथन नामक एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है। देवताओं ने अमृता के अमृत के लिए समुद्र मंथन करने के लिए असुरों के साथ गठबंधन किया, जिसे वे आपस में बांट लेंगे। मंथन से समुद्र से कई चीजें निकली, जिसमें एक भयानक जहर भी शामिल था, जो तीनों लोगों को नष्ट कर सकता था। शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए जहर पी लिया, लेकिन इसके प्रभाव से बेहोश हो गए। देवी तारा प्रकट हुई, उन्हें अपनी गोद में रखा और दूध पिलाया। उनके दूध की उपचार शक्ति ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी देवी। त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं, बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती है। आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य यह है कि जब सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नमक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया,
परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदनंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग लोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आदि शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भयमुक्त किया। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है शासक, और इसलिए वे ब्रह्मांड की शासक हैं। उन्हें राज राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और वे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। यहाँ प्रणतोषिणी ग्रंथ से उनके प्रकट होने की कहानी दी गई है। ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाने की इच्छा थी और उन्होंने सृजन की ऊर्जा क्रिया शक्ति को आमंत्रित करने के लिए गहन तपस्या की। परमेश्वरी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके निमंत्रण का जवाब दिया और भूदेवी या भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई। वे लाल रंग की हैं, कमल के फूल पर विराजमान हैं। उनका शरीर दीप्तिमान है और रत्नों से चमक रहा है। वे अपने दो हाथों में पाशम और घुमावदार तलवार रखती हैं और अन्य दो हाथ आशीर्वाद और भय से मुक्ति की मुद्रा धारण करते हैं। वे शिव के हृदय में निवास करती हैं। भुवनेश्वरी प्रकट अस्तित्व की सर्वोच्च साम्राज्ञी हैं तथा चेतना को प्रकट करने वाली हैं। पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं की पांचवी महाविद्या है। उनकी उत्पत्ति कुछ इस प्रकार हुई कि एक बार पार्वती अपनी सखियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। पार्वती बहुत प्रसन्न थी और उनके भीतर अपार प्रेम उमड़ रहा था। उनका रंग काला पड़ गया और प्रेम की भावना पूरी तरह हावी हो गई। दूसरी ओर उनकी सखियां भूखी थीं और उन्होंने पार्वती से कुछ भोजन देने के लिए कहा। पार्वती ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और कहा कि वह उन्हें कुछ देर बाद भोजन कराएंगी और चलने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी सखियां एक बार फिर उनसे विनती करते हुए बोलीं कि वह जगत की माता हैं और वे उनकी संतान हैं और जल्दी से भोजन करने के लिए कहा। पार्वती ने उत्तर दिया कि उन्हें घर पहुंचने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी सखियां अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकीं और उन्होंने मांग की कि उनकी भूख तुरंत मिटाई जाए। दयालु पार्वती हंसी और अपने नाखून से अपना सिर काट लिया। तुरंत 3 दिशाओं में रक्त बहने लगा। उनकी 2 सखियों ने 2 दिशाओं का रक्त पी लिया और तीसरी दिशा का रक्त स्वयं देवी ने पी लिया। चूंकि उसने अपना सिर काटा था, इसलिए उसे छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। छिन्नमस्ता सूर्य से निकलने वाली बिजली की तरह चमकती है। वह सर्वोच्च कल्पनीय बलिदान करने के लिए आवश्यक दुर्लभ साहस का प्रदर्शन करती है। हम उस साहसी देवी से वही साहस प्राप्त करें। छठवीं महाविद्या है त्रिपुर भैरवी देवी। त्रिपुर भैरवी छठी महाविद्या कहलाती है। शब्द त्रिपुर का अर्थ है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल व शब्द भैरवी का अर्थ है भय का विनाश। अतः देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित हैं। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय या भरणा यानी रक्षण, दूसरा र या रमणा अर्थात रचना, तीसरा वी या वमना अर्थात मुक्ति। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस व मृत्यु के स्वामी महेश्वर के त्रिपुरारी रूप की शक्ति है तथा यही महेश्वर के विध्वंसक प्रवृत्ति की देवी प्रतिनिधित्व करती है। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानमयी है। विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस गुण प्रदात्री देवी अपने भयंकर उग्र रूप में महेश्वर संग उपस्थित रहती हैं। इनकी उपासना से सभी बंधन दूर होते हैं। यह उपासना भवबंध मोचन कहलाती है।
दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की हैं, वह 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त है, वह मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, वह रुद्राक्ष, सर्पों व नरमुंड माला धारण किए हैं। इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपने दाएं हाथों में खड्ग व नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती हैं तथा बाएं हाथ से अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृत देह से है, वह इन्हीं की शक्ति मृत देह को पंचतत्व में विलीन करती है। अतः ये दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र व गले में मुंड माला धारण किए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपने दाएं हाथों में जप माला व पुस्तक धारण करती हैं। बाएं हाथों से वर व अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं एवं कमल के आसन पर विराजमान हैं। इन्होंने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद पंचरात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौर वर्ण प्राप्त करने का विचार आता है, जिस पर देवी अंतर्धान हो जाती हैं। महादेव जब काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध करवाकर उनके प्राकट्य को सुमेरु के उत्तर में होना बताते हैं। तब महादेव की आज्ञानुसार नारद देवी को खोजने हेतु निकलते हैं। नारद सुमेरु के उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी क्रुद्ध होकर देह से षोडशी विग्रह प्रकट करती है। अतः महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। वह देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली की उग्र रूप है। इनके कई भेद इस प्रकार हैं। त्रिपुरा भैरवी चैतन्य, सिद्ध, भुवनेश्वर, संपदाप्रद, कमलेश्वरी, कौलेश्वर, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र व षटकुटा आदि त्रिपुर भैरवी ऊर्ध्व अन्वय की देवी हैं। 7वीं महाविद्या है धूमावती। उनकी उत्पत्ति की कथा है। एक दिन महादेव कैलाश में बैठे थे और पार्वती उनकी गोद में थीं। उन्होंने शिव से कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है और उनसे कुछ खाने को लाने का अनुरोध किया। शिव ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा और ऐसा कहकर वे ध्यान में चली गईं। पार्वती ने एक बार फिर शिव से पूछा, हे जगत पिता, कृपया मुझे कुछ भोजन दीजिए, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जब शिव ने उन्हें दूसरी बार प्रतीक्षा करने को कहा तो पार्वती इतनी भूखी थीं कि वे आक्रामक हो गईं। तीसरी बार ऐसा हुआ, पार्वती सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने अपनी भूख शांत करने के लिए शिव को खा लिया। तुरंत उनके शरीर के भीतर से धुआं निकलने लगा। उनके शरीर के अंदर मौजूद शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उन्होंने पार्वती से कहा, मेरे बिना ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं है, केवल प्रकृति है, क्योंकि केवल आप ही मौजूद हैं। इस कारण से यह देवी का विधवा रूप है, जिसे धूमावती के रूप में जाना जाता है। धूमा का अर्थ है धुआं और उन्हें बिना किसी आभूषण के और विधवा परिधान में दर्शाया गया है। धूमावती त्याग का प्रदर्शन करती हैं और सभी निराशा और उत्तेजना को दूर करती हैं तथा बदनामी से मुक्त हैं। 8वीं महाविद्या है बगलामुखी। उनकी कथा सुनिए। एक बार सृष्टि में उथल पुथल मची हुई थी और कई स्थानों पर विनाश हो रहा था। ब्रह्मा अपनी सृष्टि के बारे में चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस उथल पुथल का परिणाम क्या होगा। तब उन्होंने ब्रह्मांड में शांति लाने के लिए तपस्या की। सफल न होने पर उन्होंने त्रिपुरंबिका, तीनों लोकों की माता, का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनके सामने पीले रूप में मां बगला के रूप में प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया। बगला अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं जो उनकी पूजा करते हैं। यहां उनकी उत्पत्ति की एक और कहानी है। एक बार दुर्गम के पुत्र रुरु नामक एक असुर ने ब्रह्मा की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की। चूंकि रुरु पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देवता बहुत आशंकित हो गए कि अगर उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने पीले पानी से आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य मां बगला के रूप में प्रकट हुई। बगला वह देवी हैं जो उचित समय पर सभी गति को रोक देती हैं, सभी दुष्ट प्राणियों के मुंह और शब्दों को चुप करा देती हैं और उनकी जीभ को नियंत्रित करती हैं।
वह देवी हमें उचित समय पर शांति का आशीर्वाद देती है। 9वीं महाविद्या है माता मातंगी। मातंगी देवी प्रकृति की देवी हैं, कला संगीत की देवी हैं, तंत्र की देवी हैं, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। पशु, पक्षी, जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर हैं। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जो स्थान मां सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहां गुप्त नवरात्रि की नवमी को मातंगी देवी को अधिष्ठात्री देवी माना है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के हैं। इनकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किए। भगवान शिव तथा पार्वती ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। अन्यत्र पुराणों में इन्हें मतंग ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु जी की आधी शक्ति भी मानी गई है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की हैं। अर्धचंद्र धारण करती हैं। 3 नेत्र है, रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह गूंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। चतुर्भुजी हैं, लाल रंग के आभूषण भी धारण करती हैं। दाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण रखी है तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय इनके साथ हैं, जो वाणी और वाचन के प्रतीक हैं। इनका परम धाम गुजरात के महेसाणा में स्थित है। 10वीं महाविद्या है कमला। 10वीं महाविद्या, जिन्हें कमला के नाम से भी जाना जाता है, महालक्ष्मी का एक रूप, वे धन का प्रतीक हैं। उनका शरीर सुनहरे रंग का है और वे सोने के कमल पर विराजमान हैं। यह उनकी उत्पत्ति की कहानी है। एक दिन स्वर्ग के शासक इंद्र ने रंभा को देखा और उसकी सुंदरता को देखते रह गए। उस समय भयंकर ऋषि दुर्वासा प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र को एक माला दी, लेकिन इंद्र रंभा पर अभी भी मंत्रमुग्ध थे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं और उन्होंने माला अपने हाथी ऐरावत को दे दी। दुर्वासा अपने प्रति किए गए अनादर से क्रोधित हुए और तुरंत इंद्र को श्राप दिया, तुम देवताओं के राजा हो, लेकिन फिर भी तुम महिलाओं के साथ खेल रहे हो। तुम लक्ष्मी को खो दोगे, वह तुम्हारा राज्य छोड़कर चली जाएगी। देवी लक्ष्मी ने श्राप का पालन करते हुए स्वर्ग लोक छोड़ दिया। देवता और असुर दोनों ही क्षीर सागर में पहुंचे। उन्होंने मंदराचल पर्वत को केंद्रीय धुरी के रूप में और अनंत नाग को रस्सी के रूप में पर्वत को हिलाने के लिए इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु ने पर्वत को सहारा देने के लिए एक बड़े कछुए का रूप धारण किया। असुरों और देवताओं ने सांप के विपरीत छोरों को लिया और समुद्र का मंथन किया। जब उन्होंने मंथन किया तो बहुत सारे सुंदर प्राणी और वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें उच्चैश्रवा, धन्वंतरी, सुदर्शन चक्र, पारिजात फूल शामिल थे। और फिर लक्ष्मी प्रकट हुई। जब उन्होंने लक्ष्मी को देखा तो देवताओं ने उन्हें सबसे बड़े सम्मान के साथ एक आसन दिया। उन्होंने उनका अभिषेक किया, उन्हें कमल की माला भेंट की। तो दोस्तों, ये थी मां दुर्गा के 10 महाविद्याओं संपूर्ण जानकारी होलिस्टिक चैट्स के हमारे आज के इस वीडियो में। बस इतना ही आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।